कहता है कि देखो घर अच्छे एरिया में होना चाहिए, खास तौर पर आवाज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिना किसी डिस्टरबेंस के पीसफुल रहना है हमें। तो एजेंट उनको एक-एक करके घर दिखाना शुरू करता है। रोज़ी हर घर की फ़ोटो ले लेती है और कमेंट करती है कि ये बेकार है, ये ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है लेकिन ये ऐसा है। और हाँ, ये वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ पे गाड़ी भी मत रोकना। दिन भर चक्कर मार-मार कर ये लोग थक जाते हैं लेकिन इनकी पसंद का एक घर भी नहीं मिलता। तो रोज़ी पीछे पड़ा हुआ एक घर नोटिस करती है और बेंजामिन को दिखाती है कि ये घर कैसा रहेगा पापा। बेंजामिन एजेंट से पूछता है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है? तो एजेंट का चेहरा थोड़ा बदल जाता है लेकिन कहता है ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो ले चलता हूँ आपको। शहर से काफी दूर दूसरे टाउन में लगभग एक जंगल के बीच होता है वो घर। चारों तरफ हरियाली, उसके बीचों बीच ये इकलौता घर। रोजी के चेहरे पे आखिर एक क्यूट स्माइल आ जाती है। लगता है बाप बेटी दोनों को ये घर बहुत ही भा गया है। बेंजामिन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और घर देखकर कहता है कि इस घर को तो मैं पक्का खरीदूंगा। पर अब एजेंट कहता है कि सर इस घर में एक प्रॉब्लम है। तो वहाँ शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। बेंजामिन और रोजी एक पल के लिए तो घबरा ही जाते हैं। तो एजेंट कहता है कि यही है सर वो प्रॉब्लम। असल में ये जगह एक जू है। जू का नाम सुनकर रोजी खुशी से उछलती कि वाह, घर के पास ही जू, मैं तो यहीं रहूंगी। और अगले सीन में सभी एक शेर को देखते हुए खड़े होते हैं। रोजी तो शेर से बात भी करने जाती है कि हम भी यहीं रहने आ रहे हैं तुम्हारे साथ। फिर एजेंट कहता है कि देखो इसी वजह से घर कोई नहीं खरीदना चाहता क्योंकि यहाँ शेर वगैरह रहते हैं और वैसे प्रॉपर्टी काफी कम दाम में आ जाएगी, लेकिन ओनर की शर्त यह है कि घर को खरीदने वाले को इस जू को भी मेंटेन करना होगा। इतना ही नहीं, इस जू के स्टाफ जो जानवरों की देखभाल करते हैं उनको भी तनख्वाह देनी होगी और ये सब वही कर सकता है जो इन जानवरों के बारे में जानते हो और जू मेंटेनेंस का खर्चा उठाने को तैयार हो। अब बेंजामिन का चेहरा जरा मुरझा जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर्टी बहुत ही पसंद थी पर जू मेंटेन करना उसकी बस की बात नहीं है। सोचता है कि यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, चलो रोजी कोई नया घर देखते हैं। पर रोजी गायब। बेंजामिन टेंशन में हर तरफ ढूंढने लग जाता है और तब थोड़ी ऊंचाई पे चढ़कर देखता है तो वहाँ रोजी को कई मोर घेरे होते हैं और वो दृश्य इतना खूबसूरत होता है ना क्या कहें। वो उनके बीच इतनी खुश होती है और मजे से उनके साथ खेल रही होती है। कई महीने के बाद उसके चेहरे पे इतनी खुशी देखकर बेंजामिन ठान लेता है कि अपनी बच्ची की इसी खुशी को रोज देखने के लिए मैं कैसे भी करके इस प्रॉपर्टी को खरीद कर जरूर रहूंगा। अब अगले सीन में बॉबी बेंजामिन को डांट रहा होता है कि मैंने तुम्हें ह्यूमन से इंटरेक्ट करने को कहा था और तुम हो कि जानवरों के साथ रहना चाहते हो। बेंजामिन कहता है कि मैं और मेरे बच्चे और कितने दिन उदास बैठे रहेंगे। मेरे बच्चों को खुशी चाहिए, एक बदलाव चाहिए। इतना ही नहीं, थोड़ी बहुत कोशिश करके अगर हम उस जू को तैयार कर दें तो समर में उसको खोल भी देंगे और इतना कमा लेंगे कि फिर जू को मेंटेन करने के लिए पैसे आते रहेंगे। वैसे 4 महीने के बाद ही समर है, तब तक मैं अपनी जेब से थोड़ा इन्वेस्ट करके उस जू को एकदम बढ़िया तैयार कर लूंगा। उसे इंस्पेक्ट करने के लिए कोई ऑफिसर आएगा, अगर उसने हाँ कर दिया तो मुझे जू चलाने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। यहाँ घर पे रोजी बड़ी खुश होती है कि चलो जू के बीच रहेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन डायलन अपने पिता बेंजामिन पर चिल्लाता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं, उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेंजामिन कहता है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया बेटा, याद है ना? फिर कहा कि फ्रेंड्स देखो बेटा, सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। लाइफ में एक बहुत ही जरूरी इंसान को खो चुके हैं हम, तुम्हारी माँ को। तो हमें एक